हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 8 का। हमारे पास चल रहा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर। उसमें हमने पढ़ा है पिछली वीडियो में क्या स्क्वायर रूट निकालने का किसी भी नंबर का दो मेथड। एक तो हमने पढ़ा था रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड एंड दूसरा पढ़ा था हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तीसरा हम पढ़ेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड, जिससे हम किसी भी नंबर का क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब इस मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी, जब हम पहले वो दोनों मेथड पढ़ चुके हैं, उससे भी तो स्क्वायर रूट निकलना था। अब मान लो आपने पहले पढ़ा है हमने सब्सट्रैक्शन मेथड रिपीटेड, उसमें तो हम क्या कर सकते, बार बार सब्ट्रैक्शन करना पड़ता था तो बहुत लंबा चलता था। यानी उसमें हम वैसे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते थे जो छोटे हों, है ना, उनको फाइंड करना ईजी हो जाता था। एंड सेकंड था हमारा प्राइम फैक्टर, इसमें भी 2 2 2 2 2 3 3 3 ऐसे करके हम सबके डिवाइड करके देखते थे, तो उसमें भी थोड़ा लेंदी पड़ जाता था अगर हम बड़े नंबर्स लेंगे स्क्वायर रूट के लिए फाइंड करने के लिए। तो अब इस मेथड से क्या होगा, टू फाइंडिंग स्क्वायर रूट व्हेन द नंबर्स आर लार्ज, यानी अगर लार्ज नंबर्स होंगे तो उनको फाइंड करने के लिए इस मेथड की ज़रूरत। देन वी यूज ऑन लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ओके, अब ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड क्या है जिसकी हेल्प से हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो यहाँ से समझते बाय द एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते। देखो मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 841 का। ये 3 डिजिट नंबर है, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड में कैसे करते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम करते हैं जो गिवन नंबर्स होता है उसका पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। पेयरिंग कैसे करेंगे वो यहाँ पे समझो। स्टेप फर्स्ट में हमने क्या है, प्लेस अ बार ओवर द पेयर ऑफ अ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट्स डिजिट थस वी हैव, जैसे हमें यहाँ पे गिवन है 841, तो बार लगाना स्टार्ट करते हैं। पेयरिंग कैसे बनाते हैं, पेयरिंग बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे यूनिट डिजिट से। यहाँ पे यूनिट डिजिट है 1, तो पेयर बनाएंगे 2 2 का। यहाँ पे देखो 2 डिजिट का पेयर बन गया 41। अब यहाँ पे ये इसका पेयर नहीं मिलता, सिंगल डिजिट में बार लगा दिया। ऐसे करना है। अब आप ये कहोगे मैम अगर इस तरीके से नंबर हो तो 8 1, ये जैसे मान लो 1 2 2 1 है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, राइट हैंड साइड से यूनिट डिजिट से, और इस तरीके से हम यहाँ पे बार लगाएंगे इस तरीके से। ओके, अब ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा कोई नंबर जैसे 1 3 9 2 1, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे पेयरिंग, और सिंगल डिजिट इसको सिर्फ 1 पर, यानी बार ओवर द पेयर्स ऑफ अ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट डिजिट। ये हमारा पहला स्टेप समझ में आया। बार लगाएंगे सबसे पहले। अब सबको हम पेयर बना लिया। पेयर बनाने के बाद हमारा सेकंड जो क्या कहें उसको स्टेप है, वो क्या होता है। देखो सबसे पहले 841 का हमें रूट निकालना है, तो यहाँ पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल हम क्या कर देते हैं, लाइन खींच देते हैं और उसके अंदर हम वो डिजिट लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लाइन लिखेंगे, ड्रॉ करेंगे। ओके, ड्रॉ करने के बाद क्या करना, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू द नंबर अंडर द लेफ्ट मोस्ट बार। ओके, क्या कहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू द नंबर। यहाँ पे जो फर्स्ट, यहाँ पे इस तरीके से लेफ़्ट साइड का जो मोस्ट बार अंडर द नंबर है उसका हमें क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर्स निकालना है। ऐसे नंबर्स जिसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद या तो इस डिजिट का क्या आएगा, इक्वल आएगा, या इस डिजिट से छोटा आएगा, लेस देन आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, हमारे पास 8 है। अब 8 जो है वो किसी का स्क्वायर नंबर है, नो, किसी का स्क्वायर नंबर नहीं है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी 4 के बाद डायरेक्ट क्या आ जाता है 9। बाकी के 6 7 5 6 7 8 हमारे पास नोट क्या है, स्क्वायर नंबर्स हैं। देन अब इसने क्या कहा कि आप यहाँ पे ऐसे स्क्वायर नंबर लो, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 3 का स्क्वायर तो लेंगे नहीं, क्योंकि जो 3 का स्क्वायर आता है वो क्या है, 8 से बड़ा है। और 2 का स्क्वायर क्या है हमारे पास, 2 का स्क्वायर 4, जो कि 8 से छोटा है। यानी आप यहाँ पे सबसे पहले कौन सा नंबर लेंगे, जो कि इसका
क्या आएगा, इससे छोटा आएगा, इसके इक्वल तो कोई नंबर है नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 लेंगे। 2 से हम क्या करेंगे, 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता वो क्या आएगा, 4। अब 2 कहाँ लिखना है, टेक दिस नंबर एज अ डिविज़र एंड राइट द क्वेश्चंस एंड रिमाइंडर। हमने यहाँ पे ये जो 2 लिया है, जब 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 4। यानी कहने का मतलब है इस मेथड में हमें क्या करना है, जिस डिजिट से हमें इसको डिवाइड करेंगे उसी डिजिट को हमें क्या करना है, क्वेश्चंस में लेना है। डिविज़र और क्वेश्चंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, डिविज़र और क्वेश्चंस इक्वल होंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास जो नंबर आएगा उससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 8 को 4 से सब्ट्रैक्ट किया तो 4, ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर। ठीक है, तो ये हमारा डिविज़र, ये डिविडेंड और ये क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। 3 यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि 9 आएगा, 9 से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ओके, देन हम यहाँ स्टार्ट करेंगे 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 को, तो ये आएगा 4। ये हमारे पास क्या आ गया, थर्ड स्टेप। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, जैसे यहाँ पे जो हमने नंबर लिखा है, ठीक है, यहाँ पे 2 है तो उसका हम सेम उसी नंबर से उसको ऐड कर देते हैं। यानी 2 को 2 से ऐड किया तो हमारे पास 4 आया। या इस तरीके से ये भी 2 के इक्वल है क्योंकि क्वेश्चंस और डिविज़र इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे इसका भी डबल लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, डबल नहीं सॉरी, यही डिजिट लिख सकते हो। तो ये दोनों ऐड होके आ गए 4, ऐसे भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पे इन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पे आ गया 4। अब यहाँ पे उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे ये जो नंबर हमने पेयरिंग की थी वो हम यहाँ पे उतारते हैं 41, साथ में उतरेंगे पेयर्स के रूप में इस मेथड में। ठीक है, पहले वाले मेथड कैसे करते, सिर्फ सिंगल डिजिट उतारते थे, अब यहाँ पे पेयर्स के फॉर्म में साथ में उतरेंगे। अब यहाँ पे देखो 441 हमारे पास क्या आ गया, एक पूरा क्या आया, ये हमारा डिविडेंड आया। क्या आया, डिविडेंड। ये डिविडेंड है, पहले ये डिविडेंड था, अब हमारे पास ये डिविडेंड है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें ऐसा नंबर देखना पड़ेगा जिससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास यहाँ ब्लैंक में जो नंबर होगा वही यहाँ पे आना चाहिए। तो क्या है फोर्थ स्टेप, वो समझते हैं। बेरिंग डाउन द नंबर इन नेक्स्ट बार एंड डबल द क्वेश्चंस विद द ब्लैंक ऑन राइट। डबल कर दिया, अब यहाँ पे नीचे उतार दिया इसका बाकी का नेक्स्ट बार वाले नंबर। ये था हमारा फोर्थ स्टेप, समझ में आया। अब देखो आगे क्या करना है। आगे फिफ्थ स्टेप जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे आके हमारे पास थोड़ा सोचना पड़ता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट तो अगर हम ट्रिकी मेथड दिमाग लगा के समझेंगे तो समझ जाएंगे। कैसा, क्या कहता है फिफ्थ स्टेप कि गेस अ लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट टू फिल द ब्लैंक सच दैट द नंबर फॉर्म्ड व्हेन मल्टीप्लाई द सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिव अ नंबर लेस देन एंड इक्वल टू अ डिविडेंड। ये पहले वाला जो स्टेप था उसके इक्वल है। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, ऐसा नंबर्स फाइंड आउट किया जिससे उसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 8 के इक्वल आना चाहिए, ये 8 से कम आना चाहिए। सेम वही है फिफ्थ स्टेप भी, बट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो 4 है, ये 4 है हमारा यहाँ पे क्या, डिवाइज़र। तो इस डिवाइज़र के साथ हमें ऐसा एक डिजिट लेना पड़ेगा यहाँ पे कि उसी डिजिट से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा डिविडेंड आ जाना चाहिए, या तो इसके इक्वल आना चाहिए या इसके कम आना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले एक काम कर लिया करो कि इसका यूनिट डिजिट देख लिया करो। यूनिट डिजिट हमारा क्या है यहाँ पे 1। अब जब 1 यूनिट डिजिट है तो हमें पता है कि ऐसा कोई भी हम नंबर लेंगे तो अगर उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते तो देखते हैं कि किसका यूनिट डिजिट 1 आता है। एक तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते, जैसे मान लो अगर 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 2 ज़ा 4 आता है, यूनिट डिजिट 4 है, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 6 यूनिट डिजिट, 7 7 ज़ा 49 एंड 8 8 ज़ा 64 यूनिट डिजिट। अब हमें पता है 9 को जब हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आता है 81, यानी 81 में हमारे पास यूनिट डिजिट है 1 और इसका यूनिट डिजिट क्या है 1, यानी हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं 9 ले सकते हैं। जब मैंने 9 और यहाँ 9 पुट किया डिवाइज़र और क्वेश्चन में, क्योंकि जो यहाँ नंबर लेंगे ब्लैंक में वही नंबर यहाँ होना चाहिए, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैंने 49 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 441।
जो कि यहाँ पे है डिविडेंड। तो 441 से 441 नीचे निकाला और सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0। तो ये हमारे पास आ गया इसका क्या सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे आप ये सोचोगे कि 4 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वही डिजिट है, तो 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84, ये तो बहुत कम नंबर। तो क्या करो, यूनिट डिजिट देख लिया करो। तो हमें पता है यूनिट डिजिट को हमें क्या करना है, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं। तुम्हारा जो लंबा सा प्रोसेस है मल्टीप्लाई करने वाला वो कम हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, ट्रिकी मेथड है ये, गैस करते हैं कौन सा नंबर होगा जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद और डिजिट के इक्वल या कम आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात है कि अब इसका रूट 84 का जो सॉल्यूशन है, ये रूट 84 की जो वैल्यू है वो क्या है, ये है या ये है। अब इसका मतलब ये है हमारा जो यहाँ पे क्या आता है क्वेश्चंस में जो वैल्यू आती है वो इसका क्या है सॉल्यूशन। रूट 84 की जो वैल्यू आएगी वो है 29। तो 6 स्टेप देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, सिंस द रिमाइंडर इज़ 0, रिमाइंडर 0 आ गया एंड नो डिजिट आर लेफ्ट, कोई डिजिट लेफ्ट नहीं था इन द गिवन नंबर्स, देयरफॉर रूट 84 इज इक्वल्स टू 29। तो ऐसे हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर्स का क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस में होता है नंबर वही हमारा इसका आंसर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।